बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फालिज के मरीज़ में शोल्डर पेन क्यों होती है, उनके कंधे में दर्द की वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। जैसा कि मैंने बहुत सी वीडियो में डिस्कस किया कि फालिज के मरीज़ के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है और उन मसाइल के बारे में बात की जो कि फालिज के मरीज़ में फालिज के बाद आ सकते हैं और उनका इलाज क्या है और उन मसाइल से किस तरह बचा जाए। इन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पे जाके फालिज के मरीज़ की एक्सरसाइजेज देख सकते हैं और जो फालिज के बाद आने वाले मसाइल हैं उनसे किस तरह बचा जाए आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अब देखना यह है कि स्ट्रोक के बाद फालिज के मरीज़ों में कंधे के दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों है, इसकी वजह क्या है कि स्ट्रोक के पेशेंट को कंधे का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि वो हल्का सा कंधा हिला लें या फिर लेटे रहें, कुछ मूवमेंट भी ना करें, उनकी पेन बढ़ती रहती है। फालिज के बाद हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम ठीक से नहीं करता। जिस साइड का फालिज होता है वहाँ पे सेंसेशन ठीक से नहीं पहुंचती, वहाँ की वर्किंग रुक जाती है, वहाँ पे हमारा एक साइड जो है वो पैरालाइज हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे मसल वीक होने लग जाते हैं। जब मसल वीक होते हैं, मसल वीक होने की वजह से जो जॉइंट के साथ मसल अटैच होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस जॉइंट में भी पेन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें शोल्डर की, तो हमारे शोल्डर के इर्द गिर्द बहुत से मसल हैं जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं। इन मसल्स ने हमारे शोल्डर जॉइंट को एक जगह पे उसको प्लेस किया है और उस शोल्डर जॉइंट को बरकरार रखा हुआ है। जब हमारे फालिज के बाद हमारे इन मसल में वीकनेस आ जाती है, इनका जो मोटर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है हमारे शोल्डर में सबलक्सेशन का सिस्टम शुरू हो जाता है। सबलक्सेशन से मुराद है कि हमारा जो जोड़ है वो थोड़ा सा हिल जाता है। अब इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से पता लगता है कि फालिज के मरीज़ में शोल्डर की दर्द जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि उसका जो शोल्डर जॉइंट है, ये वाला जोड़ जो है उसका वो थोड़ा सा हिल गया है अपनी जगह से। इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका है जो कि फिज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं बगैर एक्सरे के। वो ये है कि जॉइंट में एक गैप आ जाता है जो कि एक उंगली से भी कम का गैप होता है। उसके अलावा जो है जॉइंट की शेप भी वो डिस्टर्ब हो जाती है, जॉइंट की शेप में भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। अब वो चेंजिंग कैसे आती है, अगर हम इस तरह से अपने शोल्डर की शेप देखें तो ये बिल्कुल राउंड शेप में नीचे जा रहा है। जब हम फालिज के मरीज़ में शोल्डर पेन को आइडेंटिफाई करते हैं और हमें पता लगता है कि सबलक्सेशन है, जॉइंट जो है वो थोड़ा सा हिल चुका है, तो उसमें क्या होता है जो राउंडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आके एक थोड़ा सा डिप्रेशन बन जाता है, उसके बाद फिर राउंड शुरू हो जाता है, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है। उसके साथ साथ उसको मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पेन होती है और उसके मसल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि नरम हो जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि जो स्ट्रोक का पेशेंट है उसकी शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम है और इसी वजह से उसको पेन हो रही है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि हम किस तरह से इस शोल्डर जॉइंट को बचा सकते हैं और इसकी पेन को मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले पोजीशनिंग का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हमारे मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं उसकी जो ग्रिप है वो कम हो जाती है और जो फिर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है नीचे की तरफ वो हमारे बोन को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जॉइंट में थोड़ी सी सबलक्सेशन आती है, गैप आ जाता है, जॉइंट हिल जाता है। तो हमने इसमें ख्याल रखना है कि हम अपने बाजू को ज़्यादा से ज़्यादा लटका के ना रखें, कुछ ऐसी पोजीशनिंग करें जिसमें हमारी ग्रेविटी की फ़ोर्स कम हो जाए और हमारा जो जॉइंट है वो रिलैक्स पोजीशन में रहे। उसके साथ साथ फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है, जो कि हमारे मसल में वीकनेस आ गई होती है, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, वो दोबारा से वहाँ पर बहाल होता है, हमारे मसल टाइट होते हैं, टाइट होने की वजह से जो है हमारा जो जॉइंट हिला है वो वापस अपनी जगह पे जाके प्लेस हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से हम अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं शोल्डर को बचाने के लिए, उसमें हमने देखना है कि हम काफ़ी स्लिंग्स मिलते हैं, ऐसे काफ़ी ब्रेस मिलते हैं जो कि हम अपने शोल्डर पे लगा लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे शोल्डर को मज़ीद बिगड़ने से बचाते हैं, हमारे शोल्डर को ग्रिप देते हैं ताकि ये मज़ीद
बिगड़े ना और ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब इस कंडीशन में पेशेंट को रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। जब पेशेंट रात को सोता है वो ज़्यादातर अपनी सही वाली साइड की रुख सोता है, यानी कि फॉर एग्जांपल उसका राइट साइड ठीक है, लेफ़्ट ख़राब है, तो वो अपने राइट साइड पे सोएगा। और जब वो सो रहा होगा रात को उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होगी शोल्डर में, तो उससे बचने का तरीका ये है कि जब वो रात को सो रहा हो वो अपने जिस्म के और बाजू के दरमियान में कोई पिलो रख ले, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी ग्रेविटी फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी शोल्डर पे फोर्स नहीं पड़ेगी और उसको पेन नहीं होगी। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं लेफ़्ट साइड पे, किसी साइड पे सो रहे होते हैं, तो हमारी जो पोजीशन है शोल्डर की वो डिस्टर्ब होती है, उससे फोर्स लग रही होती है नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ फोर्स लगती है तो उसकी पेन जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें इतना पिलो रखना चाहिए कि ना हमारा शोल्डर ज़रा अंदर की तरफ हो ना ऊपर की तरफ हो, शोल्डर हमारा बिल्कुल एक लेवल पे हो। इस तरीके से भी हम अपने शोल्डर की पोजीशनिंग करके उसकी पेन को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम चेयर पे बैठे हों तो चेयर में भी जो हैंडल होता है, या पेशेंट जो है स्ट्रोक के वो ज़्यादा व्हील चेयर पे बैठते हैं, तो व्हील चेयर पे भी हमें पिलो रख लेने चाहिए ताकि हमारा जो बाजू है वो रिलैक्स रहे, उस पर ग्रेविटी की फोर्स ना हो। अब पोजीशनिंग क्या करनी है हमने शोल्डर की, हमने अपने बाजू को इस तरह से फ्लेक्स कर लेना है। जब हम इस पोजीशन में ले आएंगे हम अपने थोड़ा इंटरनल रोटेट करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ हम अपने बाजू को कर लेंगे इस पोजीशन में। इस पोजीशन में हमारे सारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो जब हम बैठे होंगे हम अपने यहाँ पे एक पिलो रख लेंगे और अपनी एल्बो के नीचे एक पिलो रख लेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, एक पोजीशन मेंटेन रहेगी और फोर्स जो है, जो कि ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, वो कम हो जाएगी और हमारा शोल्डर की पोजीशन मेंटेन रहेगी। इसके अलावा फिज़िकल थेरेपिस्ट पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज गाइड करता है जिसमें शोल्डर के मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ आते हैं, उसमें थोड़ी ग्रिप आती है जॉइंट में और ये पेन मैनेज हो जाती है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि हमें इस कंडीशन में करनी चाहिए, और उसके अलावा भी जो स्ट्रोक के पेशेंट को इस कंडीशन के अलावा पेन हो रही होती है, मसल वीकनेस, मसल टाइटनेस की वजह से, उसमें भी कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से करनी है, उसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।